हम में से अक्सर लोग हमेशा गरीब रह जाते हैं। वो सारी ज़िंदगी गुर्बत के मनहूस चक्कर में फंसे रहते हैं, जिसको विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है और हम इस सर्कल से, इस गुर्बत के चक्कर से कैसे निकल सकते हैं? आइए इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस होती हैं। एक, या तो हम जॉब कर सकते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी ट्रेड्स चाहिए, बहुत सारे फीचर्स, क्वालिटीज़ चाहिए। मिसाल के तौर पे हमें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, स्किलफुल होना पड़ेगा, नॉलेजेबल होना पड़ेगा, उस बिज़नेस के बारे में हमें पता होना चाहिए और उसके साथ हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये चीज़ें हों तो एक शख्स, आम शख्स बिज़नेस में कूद सकता है, बिज़नेस कर सकता है। लेकिन लोगों में इतना हौसला नहीं होता कि वो बिज़नेस करें। तो फिर क्या होता है, लोग एक कंफर्ट ज़ोन की तरफ जाते हैं जिसको जॉब कहते हैं। वो 9 टू 5 जॉब के चक्कर में फंस जाते हैं। उनको फिक्स सैलरी मिलती है, वो अपने एक लाइफस्टाइल के कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ों को वो इंस्टॉलमेंट पर लेना शुरू कर देते हैं। गाड़ी ले ली, मोटरसाइकिल ले ली, मोबाइल ले लिया, घर ले लिया। ये तमाम इंस्टॉलमेंट पर जब ले लेते हैं अपना लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, तो क्या होगा, उनको फिर मंथली उनकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। और वो 5-10 साल का प्लान होता है जिसके चक्कर में वो फंस जाते हैं। उनको वो किस्तें अदा करने के लिए 5-10 साल उनको जॉब करनी पड़ जाती है। जब वो इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, उसके बाद वो एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। वो इधर से शिफ्ट करके अपने बिजनेस की तरफ नहीं जा सकते। आपको तरक्की करने के लिए आपको अपने एसेट्स बिल्ड करने चाहिए, रादर लायबिलिटीज। इस चक्कर में क्या होता है, जब जॉब करते हैं तो आप हर महीने लायबिलिटीज पे करते हैं। कभी घर की किस्त, कभी गाड़ी की किस्त या और भी दूसरी लायबिलिटीज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि जॉब का नुकसान ये होता है कि आप अपनी लायबिलिटीज क्रिएट करते जाते हैं, उनको बढ़ाते जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाते जाते हैं। उनको अदा करने में आपका टाइम 5-10-15 साल गुजर जाते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होती, आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं करते। फिर एक कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, जिसको सेविंग कहते हैं, आम जुबान में हम लोग उसको समझ बैठते हैं कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, जबकि वो सेविंग होती है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क ये होता है, सेविंग आपकी इमरजेंसी फंड्स के लिए होती है। मिसाल के तौर पे आपने 2-3-4 लाख रुपए अपनी जॉब से पैसे निकाल कर सेव कर लिए। आपको कोई बच्चों की फीस देनी है, बिल्स देने हैं, कोई खुदा न खास्ता आपको कोई एक्सीडेंट आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, उसको कन्फ्रंट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसका इलाज करवाने के लिए तो आपको वो इमरजेंसी फंड्स यूज़ करने पड़ जाते हैं। ये इमरजेंसी फंड्स होते हैं, इनको आप सेविंग कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपको बताने का मकसद ये है कि हम लोग लायबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं। उसकी वजह क्या होती है, हम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और इस मनहूस चक्कर में से हम निकल नहीं पाते। 5-10-15-20 साल, जिस महीने हम जॉब छोड़कर बिजनेस का रिस्क लेना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें अगले महीने की किस्त कैसे अदा करेंगे। तो फिर क्या होता है, हम लोग बिजनेस का नहीं सोचते, बिजनेस का रिस्क लेने का प्लान नहीं करते और फिर जॉब में ही रहते हैं। जॉब में रहने का मकसद है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से मुराद है लायबिलिटीज क्रिएट करना। लायबिलिटीज क्रिएट करने से मुराद है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में रहना। जॉब वाला बंदा कभी तरक्की नहीं करता, कभी वो प्रोग्रेसिव नहीं होता, कभी वो फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाता। अब हम इसमें से निकल कैसे सकते हैं, असल सवाल ये है। तो चूंकि हमने बताया कि आप लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं जो कि आपका बिल्कुल लाइफस्टाइल बिल्कुल गलत है, इसको कन्वर्ट कीजिए एसेट्स में, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, उस चीज में इन्वेस्ट करें जो कि आपकी जनरेशनल वेल्थ बिल्ड हो। मिसाल के तौर पे ऐसे बिजनेस में आप बिल्ड करें कि जो कि आपको हर महीने ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसे आते जाए। मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं और हर महीने वो बच्चे आपके स्टूडेंट हैं और आपका इंस्टीट्यूट है और वो आपका 1-2 साल तक कोर्स चलता है, आपकी डिग्री चलती है। आपको पता है कि वो आपके कैलकुलेटेड फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट में आती जाएगी। या इस तरह का और कोई बिजनेस, मिसाल के तौर पे यूट्यूब का चैनल बिल्ड कर लेते हैं, उसकी ऑटोमेटिकली इनकम, आप वीडियोस बनाते जाते हैं, पुरानी वीडियोस को भी पैसे आपके अकाउंट पे आते जाते हैं। ये ऐसी जनरेशनल वेल्थ है
कि आपकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, कि आपकी आने वाली नस्लें, आपके बच्चे, आपके बहन भाई, वो सब एंजॉय करते हैं इस बिजनेस से। आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से निकलना चाहते हैं तो आपको लायबिलिटीज क्रिएट करने की बजाय एसेट्स बिल्ड करने होंगे, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना होगा। और इन्वेस्टमेंट आपने ऐसी करनी है, टिप नोट कर लें कि आपकी अगर 100 रुपया इनकम है, अर्निंग है, चाहे सैलरी से है चाहे बिजनेस से है, अगर 100 रुपये में से हम लोग क्या करते हैं कि पहले 80 रुपीज़ के हम लोग एक्सपेंसेस अपने मीट करते हैं, जो मंथली हमारे खर्चे होते हैं, घर की ग्रॉसरी और दूसरे खर्चे। उसके बाद जो 10 या 20 रुपए बचते हैं वो हम बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, और वो भी फिर जब ज़रूरत होती है वो हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, इसके रिवर्स चलना है। आपने जो 100 रुपये आपकी इनकम आती है, अर्निंग आती है किसी भी वे से, आपने सबसे पहले 20 रुपये उसको बिल्कुल अलहदा करना है, किसी चीज़ में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। फिर जो बाकी 80 रुपीज़ बचते हैं वो आपने खर्च करने हैं। तो हम जो पहले केस में करते हैं 80 रुपीज़ खर्च कर लेते हैं, अगर बच जाता है तो जो बच जाता है तो फिर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। जो आपको सारा विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी बताया है, ये एक्चुअली मनी ट्रैप है। आप इस ट्रैप में आ जाते हैं, पूरी ज़िंदगी इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपने फाइनेंशियली ग्रो करना है, अमीर बनना है, तो आपको लायबिलिटीज़ क्रिएट करने की बजाय आपको एसेट्स बिल्ड करने पड़ेंगे। वो कि आपने इधर से कुछ ना कुछ सीखा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।